नमस्कार एंड वेलकम टू चाहल इन्फोटेक। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और हमारी सीरीज स्टार्ट ए बिजनेस के अंतर्गत हम 6 पिलर पर डिस्कशन कर रहे हैं, जिनमें से फोर्थ पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूल पर हमारा डिस्कशन जारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूल में हम पहले प्रोडक्ट गूगल अकाउंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। गूगल अकाउंट हमें बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन उसमें जो सबसे पहली सर्विस जिस पर हम डिस्कशन करना चाहते हैं वो सर्विस है गूगल सीट। अब गूगल सीट क्या है, कैसे बनाई जा सकती है, इसके हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, यह किस काम आ सकती है हमारे बिजनेस के अंतर्गत, हम इस बात पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम गूगल सीट को ओपन कहाँ से करेंगे या फिर हम गूगल सीट कहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल सीट को इस्तेमाल करने के लिए हम अपने गूगल अकाउंट को ओपन कर लेते हैं। गूगल अकाउंट को ओपन करने के बाद ये हमारा प्रोफाइल पिक्चर है। प्रोफाइल पिक्चर के बराबर में जो ये 9 डॉट्स हैं, इन 9 डॉट्स पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें गूगल की सर्विसेज दिखाई देंगी। इन गूगल की सर्विसेज के अंदर हमें एक ऑप्शन मिलेगा गूगल सीट्स। हम गूगल सीट पर जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमें गूगल सीट का ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये जो गूगल सीट का इंटरफेस है, इसके अंतर्गत हम ब्लैंक सीट पर क्लिक करेंगे। ब्लैंक सीट पर क्लिक करने के बाद हमें गूगल एक सीट प्रोवाइड कर देता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि आखिर गूगल सीट काम किस आती है। देखिए, गूगल सीट अपने आप में एक डाटाबेस मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर 1 2 3 4 करके ये रो हैं और ABCD करके ये कॉलम दिए हुए हैं। तो इसमें जो भी डाटा है वो आपका कॉलम और रो के अंदर डिवाइड होता है। रो और कॉलम के फॉर्म में आप जो है इसमें डाटा एंटर कर सकते हैं और यह हमारा डाटाबेस बनाने के काम में आता है। तो ये हमारी सीट बन करके तैयार हो चुकी है। सबसे पहला काम हम इसमें करेंगे कि हम सीट को एक नाम दे देते हैं। मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया टेस्ट सीट। ठीक है, सबसे ऊपर यहाँ हेडर पे ये लिखा हुआ है कि आप इसको क्या नाम देते हैं। ये आपने टेस्ट सीट के नाम से आपने इस सीट को एक नाम दे दिया है। सीट को नाम देने के बाद अब आपको इसमें कुछ डाटा एंटर करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसमें पहले नंबर की जो आपकी रो है, इसमें कॉलम नंबर 1 में हम रख लेते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, हमको इसमें अगर कोई भी डाटा रखना है तो हम सीरियल नंबर यहाँ पे रख लेते हैं। B नंबर की शीट में हम ले लेते हैं कैंडिडेट नाम। मान लीजिए हमें किसी चीज़ का डाटा लेना है तो कैंडिडेट नेम, ये आप सेकंड में ले सकते हैं। थर्ड में आप ले सकते हैं मोबाइल नंबर। तो ये हो गया। उसके बाद फोर्थ में आप ले सकते हैं कैंडिडेट का पिन कोड। ठीक है, तो आपने जो है यहाँ पे ये आपने एक सीट के अंदर ये आपने 4 चीज़ें यहाँ पे एंटर कर दी हैं। अब जैसे ये B कॉलम है कैंडिडेट नेम, ये एक्यूरेट नहीं दिख रहा है, तो आप इसके लिए ये यहाँ से इस कॉलम की जो विड्थ है उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और कम और ज़्यादा करने के बाद अब यहाँ पर हम कुछ भी डाटा, किसी भी कैंडिडेट का डाटा जो है हम यहाँ पर जो है वो डाल सकते हैं। तो अभी जो सीरियल नंबर वाला है हम यहाँ पे एंट्री करते हैं सीरियल नंबर 1। ठीक है, उसके बाद हम सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3, आप इस तरीके से करके बहुत सारे जो कॉलम हैं उनको यहाँ पे भर सकते हैं। लेकिन अभी हम ये चाहते हैं कि जो रो नंबर 1 है ये हम अपनी सीट के अंदर एज ए हेडर यूज करें। तो एज ए हेडर यूज करने के लिए हम इसको बिल्कुल फिक्स चाहते हैं। तो फिक्स चाहने के लिए हम व्यू पर क्लिक करेंगे और फ्रीज पर जाएंगे और फ्रीज पैनल के अंदर जाने के बाद हम इसको रो 1 रो को हम जो है फ्रीज कर देंगे। तो बाकी का जो आपकी सीट है, अगर आप इसमें कितना भी डाटा आप एंटर करेंगे तो आप चाहे इसमें 2000 नाम एंटर कर दें या 5000 नाम एंटर कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इसमें जितना भी डाटा एंटर करेंगे ये ऊपर वाला जो रो है ये आपका फिक्स रहेगा। उसके बाद दूसरी चीज़ हम इसमें ये चाहते हैं कि ये जो ऊपर वाला रो है, इस रो का जो कलर है वो वाइट ना रहे, इसमें थोड़ा सा अलग कलर का ये हमें दिखाई दे। तो उसके लिए हमने ये बैकग्राउंड इसका कलर है वो हमने इसका चेंज कर दिया है। तो इस तरह से आप गूगल सीट के अंदर प्रॉपर आप इसमें डाटा एंटर कर सकते हैं। कैंडिडेट नेम में आप कोई भी कैंडिडेट का नाम आप डाल सकते हैं। कैंडिडेट नेम के अंदर आप कैंडिडेट का नाम एंटर कर सकते हैं। मान लीजिए कैंडिडेट नाम आपने सुरेश, आपने कैंडिडेट का नाम एंटर कर दिया। मोबाइल नंबर आप उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपने मोबाइल नंबर डाल दिया। पिन कोड आप उसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, आपने पिन कोड डाल दिया और उसके बाद में आप सेकंड पर्सन का जो नाम है ये आपने सेकंड पर्सन का जो है नाम यहाँ पे और उसका मोबाइल नंबर और उसके बाद उसका पिन कोड जो है ये आपने उसका एंटर कर दिया। इस प्रकार से आप इस पूरी सीट के अंदर जो भी आपके डाटा की रिक्वायरमेंट है उस डाटा की रिक्वायरमेंट के अनुसार आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो गूगल सीट का बेसिकली यही
मीनिंग है कि आपके पास में कोई डाटा है, उस डाटा को आपको कॉलम और रो के फॉर्म में चाहिए। अब इसमें जितने भी फंक्शंस हैं या किस पर्पज़ के लिए आपको डाटा तैयार करना है, वो सारी की सारी बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक केवल यहीं तक था कि हम गूगल शीट को कैसे क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम उसमें डाटा की एंट्री कैसे करते हैं। रही बात इसका हेडर बनाने की, आप इसका हेडर कैसे बनाते हैं, क्या आपका पर्पज़ है गूगल शीट बनाने का, वो सारी की सारी चीज़ें आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपका क्या वर्क है और उस वर्क में आपको किस प्रकार का डाटा चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।